क्या घोड़े पर सांप के जहर का असर नहीं होता है? ये पूरी तरह गलत है। घोड़े पर भी सांप का जहर वैसे असर करेगा जैसे किसी अन्य जानवर या इंसान पर। यह धारणा इसलिए बनी क्योंकि सांप का जहर का एंटीडोट एंटी स्नेक वेनम घोड़े में सांप का जहर इंजेक्ट कर बनाया जाता है। घोड़े में सांप के जहर का एंटीडोट इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि उन पर जहर का असर नहीं होता। इसके दूसरे कारण हैं। एंटी स्नेक वेनम अन्य जानवरों में बनाया जा सकता है और बनाया भी जाता है, लेकिन घोड़ा इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। घोड़े का वजन और आकार बड़ा होता है, इसलिए इसमें बिना किसी नुकसान के बकरी, भेड़ जैसे जानवरों की तुलना में ज्यादा जहर दिया जा सकता है। कोई भी बड़ा जानवर जहर की ज्यादा मात्रा झेल जाएगा। घोड़े में सांप के जहर इंजेक्ट करने के बाद जहर के लिए अच्छी एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है। एंटीबॉडी घोड़े के खून, प्लाज्मा से प्राप्त होती है। घोड़ा बड़ा जानवर है, इसलिए एंटीबॉडी प्राप्त करने के लिए हर बार ज्यादा खून निकाला जा सकता है। इससे हर बार ज्यादा एंटी स्नेक वेनम प्राप्त हो पाता है। धीरे धीरे घोड़े में सांप के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है और ज्यादा जहर इंजेक्ट किया जा सकता है। इंसानों या अन्य जानवरों में भी ऐसा ही होगा, लेकिन आकार और वजन कम होने के कारण कम एंटी स्नेक वेनम प्राप्त होगा। घोड़े के साथ एक और बड़ा फायदा है कि बड़ा और भारी होने के बावजूद पालतू प्रशिक्षित घोड़े हैंडल करने में ज्यादा आसान होते हैं। जहर का इंजेक्शन देना हो या बाद में खून निकालना हो, सब में आसानी होती है। इन सब कारणों और अन्य कुछ कारणों से एंटी स्नेक वेनम उत्पादन के लिए घोड़े को प्राथमिकता दी जाती है। सांप के जहर का असर सबसे कम नेवले पर होता है। यह भी सांप के जहर से पूरी तरह इम्यून नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक इसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। इनकी फुर्ती के कारण सांप ज्यादातर इन्हें काट नहीं पाता, और काटता भी है तो भरपूर मात्रा में जहर छोड़ नहीं पाता। थोड़े जहर को झेलने लायक इनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसलिए ये सांप से लड़ाई में कम ही मरते हैं।